So, hello everybody. Welcome back to our YouTube channel, The Creative Minds Academy. तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 11th का जो चैप्टर नंबर 2 है उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं, यानी कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है। जो लास्ट की 3 वीडियोस आई थी, सबसे पहले हमने लिविंग वर्ल्ड यानी कि चैप्टर 1 कंप्लीट किया, और लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोगों ने जाना था। ठीक है, क्लासिफिकेशन का क्या नीड है, किस किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया, कौन से टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन की क्या किंगडम्स थी, और जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विटेकर ने दिया था। ठीक है, विटेकर ने कब दिया था? 1969 के अंदर दिया था। तो उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं वो हम लोगों ने सारी बात जो है वो कर ली थी। ठीक है, वो सारी बात हम लोगों ने अभी तक कर ली थी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर फर्स्ट किंगडम। ठीक है, अभी हम लोग जो फर्स्ट किंगडम है आर एच विटेकर ने जो दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्लांट्स या ऑर्गेनिजम्स के लिए बेसिकली। सो ऑर्गेनिजम्स का ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसके अंदर सबसे पहले हम लोग फर्स्ट किंगडम यानी कि मोनेरा की बात करने वाले हैं। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो नोट्स रहेंगे आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी के नाम से है, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करिए और वहां से आप ये नोट्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हो, और जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स रहते हैं वो भी टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही डलते हैं, तो आप जो है टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, सो चलो स्टार्ट कर लेते हैं चैप्टर को। ओके, सबसे पहले अगर बात की जाए किंगडम मोनेरा की, ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली प्रोकैरियोट्स जो है वो मिलते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट्स मिलते हैं, एंड द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा आर बैक्टीरिया। ओके, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। ओके, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। ठीक है, these are the most abundant microorganisms and bacteria almost occur everywhere। देखो, जहां पर आपको कोई ऑर्गेनिज्म नहीं मिलेगा ना वहां पर आपको बैक्टीरिया मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि हॉट स्प्रिंग्स जहां पर टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते यहाँ पर लाइफ फॉर्म सरवाइव करेंगे, वहां पर बैक्टीरियाज मिल जाएंगे। डेजर्ट्स में मिल जाएंगे, स्नो में मिल जाएंगे, डीप ओशियंस के अंदर मिल जाएंगे, यानी कि जहां पर और कोई फॉर्म सरवाइव नहीं कर सकती वहां पर बैक्टीरिया मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, वहां पर बैक्टीरिया कहते हैं कि कोई और ग्रो कर पाए या ना कर पाए, कोई और सरवाइव कर पाए ना कर पाए, पर मैं जरूर। ठीक है, सो बेसिकली यानी मोनेरा किंगडम के जो मेंबर्स हैं वो आपको ऑलमोस्ट हर जगह पे हर टाइप के एनवायरनमेंट के अंदर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मेनी ऑफ देम लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स एज पैरासाइट। सब कुछ बैक्टीरिया जो है वो क्या करते हैं बेसिकली दूसरे ऑर्गेनिजम्स की या तो बॉडी के अंदर रहेंगे या फिर उनके बॉडी सरफेस के ऊपर रहते हैं एज पैरासाइट्स। ओके, एंड बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो शेप के बेसिस में 4 कैटेगरी होती है। सबसे पहले होती है स्फेरिकल कोकस, जिसका प्लूरल होता है कोकाई। ठीक है, यहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या होते हैं? स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया होते हैं बेसिकली। रॉड शेप बैक्टीरिया को बैसिलस बोला जाता है। ठीक है, कॉमा शेप बैक्टीरिया को विब्रियम बोला जाता है, एंड स्पाइरल बैक्टीरिया को स्पिरिलम बोला जाता है। ठीक है, तो the bacterial structure is very simple, they are very complex in behavior। उनका स्ट्रक्चर बेशक सिंपल है बट उनका जो बिहेवियर है वो काफी कॉम्प्लेक्स है। देखो यार, ये बिहेवियर जो कॉम्प्लेक्स है वो इसी बात से हम लोगों को पता चल रहा है कि वो किसी भी टाइप के एनवायरनमेंट के अंदर खुद को अडेप्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, यानी कि बैक्टीरिया जो मेंबर्स जो हैं वो किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर मिल पा रहे हैं। दैट मीन्स कि वो अपनी बॉडी को उस तरीके से अडेप्ट कर पाते हैं, उनकी बॉडी के अंदर उनका जो बेसिकली बिहेवियर है वो स्टडी करना अपने आप में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि वो हर टाइप के एनवायरनमेंट के अंदर किस तरीके से रह पाते हैं वो स्टडी करना अपने आप में जो है वो एक काफी जो है एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ठीक है, अब एक बार ये डायग्राम देखो, यहाँ पे ना बैक्टीरिया दिखा हुआ है डिफरेंट शेप के। द फर्स्ट वन इज कोकाई यानी कि स्फेरिकल बैक्टीरिया, है ना। द सेकेंड वन इज बैसिलस विच इज रॉड शेप। ओके, स्पाइरल और द स्पिरिलम, एंड कॉमा शेप मींस विब्रियो। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पर जो ये स्पाइरल बैक्टीरिया देखने को मिल रही है यहाँ पर फ्लैजिलम भी प्रेजेंट है। ठीक है, फ्लैजिलम का क्या रोल होता है वो सारी बातें हम लोग आगे करें। ठीक है, सो ये डायग्राम आपको दिखाया हुआ है। अगर आपसे पूछते हैं वैसे ठीक है, तो आप छोटा सा यहाँ पर डायग्राम बना के दिखा सकते हैं। ठीक है, compared to many other organisms, bacteria as a group show most extensive metabolic activity।
सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक एंड सम, अच्छा ठीक है, सबसे पहले ऑटोट्रॉफिक की बात करें। ऑटोट्रॉफिक हमें पता है ना क्या होता है, विच सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट, ठीक है। अब उसमें वो फोटोसिंथेटिकली ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं और कीमोसिंथेटिकली ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। और कुछ बैक्टीरिया या मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आई वुड से कि हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, ठीक है। दैट मीन्स दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड। अच्छा चलो, अब अगर बात की जाए मोनेरा के कुछ फीचर्स लिखने के लिए, तो आप सबसे पहला फीचर क्या बोलोगे कि बैक्टीरिया हैव, सॉरी, मोनेरा की अगर बात की जाए तो आप क्या बोलोगे, सोल मेंबर्स कौन होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। एंड दे आर अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसी भी टाइप ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। और एज अ पैरासाइट्स भी ये आपको मिल जाएंगे। चार कैटेगरीज होती है, ठीक है। ब्रॉड शेप जो होंगे वो बैसिलस होंगे, स्फेरिकल जो होंगे वो कॉकस होंगे, कॉमा शेप जो होंगे वो विब्रियम होंगे, और जो स्पाइरल होंगे वो स्पिरिलम, ठीक है। उनका स्ट्रक्चर सिंपल होता है बट बिहेवियर कॉम्प्लेक्स होता है। कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक होते हैं, और ऑटोट्रॉफिक में भी फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं, कीमोसिंथेटिक हो सकते हैं। मेजोरिटी जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फॉर फूड डिपेंडेंट। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम लोग बात करने वाले हैं आर्किया बैक्टीरिया की, ठीक है। अब जो है मोनेरा के अंदर हम लोग आर्किया बैक्टीरिया की बात करने वाले हैं, ठीक है। These bacteria are special since they live in some of the most harsh environment। देखो, जो आर्किया बैक्टीरिया होता है ना, ये जो होता है पर्टिकुलरली किसी भी टाइप ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर मिल जाता है, ठीक है। यानी कि एक्सट्रीम सॉल्ट कंडीशंस में मिलेंगे, उन बैक्टीरिया को बोलेंगे हैलोफाइल्स, ये नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। हॉट स्प्रिंग्स के अंदर जो मिलेंगे उनको बोला जाता है थर्मो एसिडोफाइल्स। एंड जो मार्शी एरियाज के अंदर मिलेंगे उनको बोला जाता है मिथेनोजेंस, ठीक है। उनको क्या बोला जाता है, मिथेनोजेंस। तो ये नेम्स जो है आपको याद रखने हैं, ठीक है। नेम्स जो है आपको याद रखने हैं। Now, Archaeobacteria differ from other bacteria in having a different cell wall structure, and this feature is responsible for their survival in extreme conditions। अब जो आर्कियोबैक्टीरिया होते हैं वो बाकी सारे बैक्टीरिया से किस तरीके से डिफर करते हैं, देखो क्या होता है बेसिकली, इनकी जो सेल वॉल होती है, जो इनका सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है वो बाकी बैक्टीरिया से कंपैरेटिवली डिफरेंट होता है, एंड इसी वजह से एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर क्या कर पाते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है। इसी वजह से एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर क्या कर पाते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं। मिथेनोजेंस जो होते हैं, ठीक है। अच्छा चलो, सबसे पहले यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट होगा कि डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है किसका, आर्कियोबैक्टीरिया क्या, ठीक है। और इसी वजह से वो क्या कर पाते हैं, एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर सर्वाइव कर पाते हैं। मिथेनोजेंस जो होते हैं कहाँ मिलते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स सच एज काउज एंड buffaloes, ठीक है। और ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिथेन और बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स, ठीक है। यानी जो मिथेनोजेंस होते हैं वो रूमिनेंट एनिमल्स जो होते हैं, ठीक है, यानी कि काउस और बफेलोज जैसे जो एनिमल्स होते हैं इनके गट के अंदर मिलते हैं। एंड ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मिथेन प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनके, इसीलिए इनका जो नाम भी होता है दैट इज मिथेनोजेंस, ठीक है। इनका नाम क्या होता है, मिथेनोजेंस, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। सो ये हुई बात सबसे पहले मोनेरा की, उसके बाद में आर्कियोबैक्टीरिया की। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट यू बैक्टीरिया की, ठीक है। अब यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया भी बोला जाता है, ठीक है। यू बैक्टीरिया को और क्या बोला जाता है, ट्रू बैक्टीरिया बोला जाता है। एंड दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल, ठीक है। यानी कि इनके पास में एक रिजिड सेल वॉल होगी। एंड अगर मोटाइल होंगे, ठीक है, यानी कि अगर मूवमेंट शो करेंगे, दैट मीन्स इनकी जो फ्लैजिलम होती है वो मूवमेंट के अंदर हेल्प करती है, जो फ्लैजिलम होती है वो मूवमेंट के अंदर हेल्प करती है, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है, अब साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है यहाँ पर क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, ठीक है। सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, या फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स के अंदर कौन आते हैं, तो वो आते हैं साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी में बोला जाता है, और जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो किसके पार्ट होते हैं, दीज आर द पार्ट ऑफ यू बैक्टीरिया, दीज आर द पार्ट ऑफ यू बैक्टीरिया। अब जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं दे आर यूनिसेल्यूलर। अब कॉलोनियल भी हो सकते हैं, फिलामेंटस भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, मेराइन भी हो सकते हैं, और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, यानी कि लैंड पे सरवाइव करने वाले भी हो सकते हैं, ठीक है। कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीट, ठीक है। एक जिलेटिन की बेसिकली शीट टाइप का प्रेजेंट होता है। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन polluted water bodies. Some of these organisms can fix atmospheric nitrogen, very very important। जो ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया होता है
उसका एक मेजर रोल जो होता है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का होता है, ठीक है। और किन सेल्स के अंदर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बेसिकली फिक्स होती है, वो होती है हेट्रोसिस्ट के अंदर, ठीक है। हेट्रोसिस्ट जो है स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, बेसिकली ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया के अंदर, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और इनका एग्जांपल क्या होता है, इनका एग्जांपल होता है नोस्टॉक एंड एनाबिना। इनका एग्जांपल होता है नोस्टॉक एंड एनाबिना। अगर बात की जाए कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की, सो जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं, दे ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट सच एज नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड अमोनिया एंड यूज द रिलीज एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। यानी कि जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होंगे, ठीक है, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स जो होंगे वो क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स जो होंगे, इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट में क्या क्या आ सकता है, नाइट्रेट्स आ सकते हैं, नाइट्राइट्स आ सकते हैं, अमोनिया आ सकता है, ठीक है। और उसके बाद में क्या करते हैं, इन सब्सटेंसेस की हेल्प से वो क्या करते हैं, बेसिकली जो रिलीज्ड एनर्जी होती है, ठीक है, उसको एटीपी प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, एटीपी प्रोडक्शन के लिए वो क्या करते हैं, उनको यूज करते हैं, ठीक है। यानी कि जो बेसिकली इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स होते हैं उनका जो है यूज किया जाता है एटीपी प्रोडक्शन के अंदर। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। ओके, आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आया, ठीक है। अब ये डायग्राम देखो, यहाँ पर जो है फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी दिखाई हुई है नोस्टॉक की, वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। देखो ये क्या होती है, बेसिकली हेट्रोसिस्ट होती है, म्यूसिलेजन की म्यूसिलेजस म्यूसिलेजिनस शीथ जो है वो बेसिकली प्रेजेंट होती है, विच इज ऑब्वियसली मेड अप ऑफ म्यूसिलेज, ठीक है, म्यूसिलेजिनस कवरिंग जो है प्रेजेंट होती है। और जो हेट्रोसिस्ट होती है, ये जो होते हैं, दीज आर स्पेशलाइज्ड सेल्स। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, तो बेसिकली दीज आर स्पेशलाइज्ड सेल्स, ठीक है, जो बेसिकली जहां पर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, ठीक है, जहां पर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, ठीक है। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर एंड मेजॉरिटी आर इंपॉर्टेंट decomposers, ठीक है। Many of them have significant effect on human affairs, such as they are helpful in making curd from milk, production of antibiotics, fixing nitrogen in legume roots, etc. ठीक है, सो ये जो पॉइंट्स मैं हाईलाइट कर रही हूँ ना, अगर आपसे पूछा जाए तो आप ये पॉइंट जो है वो बेसिकली लिख के आ सकते हो, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया के बारे में लिख सकते हो, यू बैक्टीरिया जो होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, मोनेरा के अंदर होते हैं, उनको ट्रू बैक्टीरिया भी बोला जाता है। इनके पास में रिजिड सेल वॉल होती है और अगर मोटाइल होंगे तो फ्लैजिलम भी प्रेजेंट होगा। अब इन्हीं के अंदर क्या आते हैं, साइनोबैक्टीरिया आते हैं, विच आर ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बेसिकली इनके पास में क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होती है और ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होते हैं, कीमोसिंथेटिक नहीं, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया की कुछ प्रॉपर्टीज आप लिख के आ सकते हो, ठीक है। और इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करते हैं स्पेशलाइज सेल्स जो इनके स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिनको हेट्रोसिस्ट बोला जाता है। फिर आप इनका एग्जांपल लिख सकते हो। फिर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स के बारे में आप लोग लिख सकते हो, ठीक है, बेसिकली वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज करते हैं एटीपी प्रोडक्शन के लिए, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग के अंदर हेल्प करते हैं एंड दे आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर और डिकम्पोजर्स होते हैं। और इनका इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है, ठीक है, वो आप लिख सकते हो। अब इनके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होते हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होते हैं, सम आर पैथोजेंस, ठीक है, सो बेसिकली ये क्या करते हैं, दे डिजीज कॉज करते हैं ह्यूमन बींग्स को, क्रॉप्स को, फार्म एनिमल्स और पेट्स को। एंड सम ऑफ द वेल नोन डिजीजेस कौन कौन से होते हैं, कॉलेरा, टाइफाइड, टिटनस एंड सिट्रस कैंकर, ठीक है, जो बेसिकली डिफरेंट बैक्टीरिया की वजह से कॉज किए जाते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन, वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि जो रिप्रोडक्शन होगी वो किसकी हेल्प से होगी या कौन से प्रोसेस की हेल्प से होगी, दैट अकर्स बाय फ्यूजन। अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस कई बार स्पोर्स भी प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। They also reproduce by a sort of sexual reproduction by adopting a primitive type of DNA transfer from one bacterium to another. यानी कि बेसिकली एक टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी ये क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। क्या किया जाता है, बेसिकली दे अडॉप्ट अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर, ठीक है, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर डीएनए का ट्रांसफर किया जाता है एंड उस तरीके से ये कई बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हेल्प से भी ये क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब माइकोप्लाज्मा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। माइकोप्लाज्मा जो होते हैं, दे कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल, ठीक है, ये क्या करते हैं बेसिकली,
they completely lack a cell wall and they are smallest living cells. ठीक है, these are the smallest known living cells and can survive without oxygen. Very very important. ठीक है, many mycoplasma are pathogenic in plants and animals. ठीक है, सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। अच्छा, अभी एक बार ये डिवाइडिंग बैक्टीरियम का डायग्राम देखो, ये क्या है, डीएनए है, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन एंड दिस इज द सेल वॉल। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, बेसिकली डीएनए भी तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं ना। ठीक है, तो बेसिकली बैक्टीरियम किस तरीके से यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं ना, वो आपको यहाँ पर दिखाया। ठीक है, वो आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। यानी कि मोनेरा के अंदर हम लोगों ने उसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर ली। जस्ट अ मिनट, मोनेरा के अंदर हम लोगों ने उसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर ली एंड यू बैक्टीरिया को स्टडी किया और आर की बैक्टीरिया को स्टडी किया। ठीक है, आर की बैक्टीरिया को स्टडी किया। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। इसी के साथ में किंगडम मोनेरा जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, किंगडम मोनेरा जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट किंगडम। ठीक है, amongst the five kingdom classification which is प्रोटिस्टा। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं प्रोटिस्टा की। अब प्रोटिस्टा देखो, मोनेरा के अंदर क्या थे, मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया जो थे वो सोल मेंबर्स थे। ठीक है, और बैक्टीरिया क्या होते हैं, दीज आर प्रोकैरियोट्स, दीज आर प्रोकैरियोट्स। ठीक है, प्रोटिस्टा के अंदर क्या आते हैं, ऑल सिंगल यूकैरियोट्स। जस्ट अ मिनट, जितने भी सिंगल यूकैरियोट्स होते हैं वो आते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। ठीक है, वो आते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। बट इस किंगडम की बाउंड्रीज जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है। ओके, द बाउंड्रीज आर नॉट वेरी वेल डिफाइंड। अब बाउंड्रीज जो है वो बहुत वेल डिफाइंड नहीं है। इस बात का क्या मतलब है, देखो समझो क्या होता है। प्रोटिस्टा जो होते हैं, कुछ कुछ प्रोटिस्ट जो होते हैं वो फोटोसिंथेटिक भी होते हैं। तो जो फोटोसिंथेटिक प्रोटेस्ट होते हैं, अब हो सकता है कि कुछ साइंटिस्ट या कुछ लोग उसको फोटोसिंथेटिक प्रोटेस्ट कंसीडर करें, कुछ लोग उसको प्लांट्स के अंदर कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, कुछ जो है बेसिकली जो बायोलॉजिस्ट या साइंटिस्ट होते हैं वो उनको प्लांट्स के अंदर कंसीडर करते हैं। ठीक है, सो बेसिकली इस पर्टिकुलर किंगडम की, ठीक है, या पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर किंगडम के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बाउंड्रीज उतनी वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, उनकी जो बाउंड्रीज है वो उतनी वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर अभी हम लोगों को कौन क्या क्या पढ़ना है, क्राइसोफाइट्स के बारे में पढ़ना है, टीनोफ्लैजिलेट्स के बारे में पढ़ना है, यूग्लिनोइड्स, लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोट्स। ठीक है, इनके बारे में अभी हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ने वाले हैं अंडर प्रोटिस्टा। ठीक है, members of protista are primarily aquatic eukaryotic nuclei, aquatic हो गए। ठीक है, this kingdom forms a link with others dealing with plants, animals and fungi। ठीक है, यानी कि बेसिकली एक लिंक फॉर्म करता है ये किंगडम जो है बेसिकली उन पर्टिकुलर जो है बेसिकली ऑर्गेनिजम्स के साथ में या उन पर्टिकुलर डोमेन्स के साथ में जो प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई को लेके डील करते हैं। ठीक है, being eukaryotes, the protestant cell body contains a well-defined nucleus and other membrane-bound organs। ठीक है, सो बेसिकली होता क्या है, यूकैरियोट्स के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और जो सेल ऑर्गेनिल्स होती है, ठीक है, दे आर ऑल्सो मेम्ब्रेन बाउंड। ठीक है, सो यहाँ पर भी क्या होता है, जो सेल बॉडी होती है वहां पर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा और अदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिल्स जो होती है वो प्रेजेंट होगी। ठीक है, सम हैव फ्लैजिला और सीलिया जो बेसिकली मूवमेंट या अदर इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस के अंदर हेल्प करेंगी। ठीक है, प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस asexually and sexually by a process involving cell fusion and zygote formation। यानी कि इनके अंदर एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन जो है वो हो सकता है। ठीक है, या तो सेल फ्यूजन के थ्रू होगा या फिर जाइगोट फॉर्मेशन के थ्रू होगा। ठीक है, आप किस किस तरीके से होगा या कैसे होगा वो सारी बातें हम लोग अभी करेंगे। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स आपको क्या लिखने हैं, प्रोटिस्टा जो होते हैं सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, यानी कि इनकी जो सेल जो बॉडी होगी, बॉडी स्ट्रक्चर होगा वहां पर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा और जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स हैं वो प्रेजेंट होंगी। फ्लैजिला या सीलिया प्रेजेंट होगा। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल भी हो सकता है, सेक्सुअली भी हो सकता है। वहां पर सेल फ्यूजन इन्वॉल्व हो सकता है, जाइगोट फॉर्मेशन इन्वॉल्व हो सकता है।
प्राइमरीली एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं बेसिकली यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और क्या क्या आपको स्टडी करना है, क्राइसोफाइट्स, डिनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्राइसोफाइट्स। अब सबसे पहले हम लोग प्रोटिस्टा के अंदर क्राइसोफाइट्स की बात करते हैं, ठीक है। क्राइसोफाइट्स जो होते हैं, दिस ग्रुप इंक्लूड्स डाइएटम एंड गोल्डन एल्गी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है बेसिकली, दीज इंक्लूड्स डाई एटम्स एंड गोल्डन algae found in fresh water as well as in marine environments, microscopic and float passively in water currents, यानी कि ये बेसिकली प्लैंक्टन्स जो है यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, ठीक है। इन डाइएटम्स द सेल, अब देखो सबसे पहले कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हो, इस ग्रुप के अंदर डाइएटम्स और गोल्डन एल्गी जिसको डेस्मिड्स बोला जाता है, ठीक है, वो प्रेजेंट होंगे। फ्रेश वाटर के अंदर भी मिल सकते हैं, मेरीन एनवायरमेंट्स के अंदर भी मिल सकते हैं। दीज आर माइक्रोस्कोपिक एंड दे फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट्स, ठीक है, यानी कि बेसिकली जो ऑर्गेनिज्म जो है बेसिकली वाटर करंट्स के अंदर ऐसे पैसिवली फ्लो करते हैं, ठीक है। जो बेसिकली फ्लोटिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, उनको बेसिकली प्लैंक्टन्स भी बोला जाता है, ठीक है। उनको क्या बोला जाता है, प्लैंक्टन्स भी बोला जाता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब सुनो, आगे की बात कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट। यस, मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम जो होंगे, ठीक है, मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो होंगे वो बेसिकली क्राइसोफाइट्स के अंदर वो क्या होंगे, वो वहां पर फोटोसिंथेटिक होंगे, ठीक है। अब डाई एटम्स के अंदर होता क्या है, ठीक है, या डाई एटम्स बेसिकली होते क्या है। डाई एटम्स के अंदर जो सेल वॉल होती है ना, इट फॉर्म्स थिन ओवरलैपिंग शेल, ठीक है। वो क्या करती है बेसिकली, दो थिन ओवरलैपिंग शेल बनाती है, ठीक है। जो क्या करते हैं बेसिकली टुगेदर जो है वो फिट इन होते हैं जस्ट लाइक अ सोप बॉक्स, ठीक है। सोप बॉक्स आपने देखा है, ठीक है। सोप बॉक्स की तरह क्या होते हैं, जो डाई एटम्स होते हैं उनके अंदर जो सेल वॉल होती है वो दो थिन ओवरलैपिंग शेल्स बनाती है, ठीक है। वो क्या करती है, दो थिन ओवरलैपिंग शेल्स बनाती है, ठीक है। और वो बेसिकली क्या करते हैं, दे फिट टुगेदर एज इन अ सॉप बॉक्स, ठीक है। तो बेसिकली जो डाई एटम्स होते हैं ये इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एल्गी होते हैं, ठीक है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एल्गी, ठीक है। द वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका एंड दस द वॉल्स आर इनडिस्ट्रक्टिबल, ठीक है। जो वॉल्स होती हैं दे आर एम्बेडेड विद सिलिका, ठीक है, वहां पर सिलिका प्रेजेंट होता है। देयरफॉर जो वॉल्स होती है दे आर इनडिस्ट्रक्टिबल, उनको इजीली जो है वो डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। इजीली वो जो है बेसिकली खराब नहीं होती, ठीक है। इजीली जो है वो बेसिकली खराब नहीं होती, ठीक है। नाउ these diatoms have left behind large amount of cell wall deposits in their habitat. Their accumulation over billion of year is referred to as diatomaceous earth. अब ये जो इनकी वॉल्स होती है ना बेसिकली, ये क्या करती है, ठीक है, इनकी जो वॉल्स होती है इनकी वजह से सेल वॉल डिपॉजिट्स जो है वो वहां पर रह जाते हैं। और वो जो सेल वॉल डिपॉजिट्स है वो जब एक्यूमुलेट होते रहते हैं तो वहां पर क्या हो जाता है बेसिकली, डाइएटोमिशियस अर्थ टाइप का जो है बेसिकली एक स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। जो सेल वॉल्स है वो क्या है बेसिकली थिन ओवरलैपिंग शेल्स बना रही है, सॉफ्ट बॉक्स की तरह जैसे फिट हो जाती है। और ये जो सेल वॉल है ये सिलिका के साथ में क्या है, एम्बेडेड है। अब ये जो वॉल्स है इनडिस्ट्रक्टिबल है, ठीक है। और ये जो डाई एटम्स है इनका जो सेल वॉल डिपॉजिट्स है वो एक्यूमुलेट होके साल साल सालों में वो क्या बना लेता है, वो डाइएटोमिशियस अर्थ फॉर्म कर लेता है, ठीक है। कई सालों के अंदर जब वो डिपोजिशन होता रहता है तो वहां पर डाइएटोमिशियस अर्थ का फॉर्मेशन जो है वो हो जाता है, ठीक है। बीइंग gritty, this soil is used in polishing and filtration of oils and serums, ठीक है। And diatoms are chief producers in the oxygen in the oceans, ठीक है। जो diatoms होते हैं वो क्या होते हैं बेसिकली, these are the chief producers in oceans, ठीक है। these are the chief producers in oceans. आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। सो क्राइसोफाइट्स के अंदर बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख के आपको डाई एटम्स को बस डिफाइन करना है, ठीक है। क्राइसोफाइट्स के अंदर डाई एटम्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और गोल्डन एल्गी जो है वो, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डीनोफ्लैजिलेट्स। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डीनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्राइसोफाइट्स की बात कर ली,
नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है। यूग्लिनॉइड्स, लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे, ठीक है। चलो डिनोफ्लैजिलेट्स की अगर बात की जाए तो इसके अंदर क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली मेराइन एंड फोटोसिंथेटिक, यहाँ पर भी फोटोसिंथेटिक होंगे। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट्स प्रेजेंट इन देयर सेल्स, यानी कि कौन से मेन पिगमेंट्स प्रेजेंट है इनके सेल के अंदर उस पर डिपेंड करता है कि ये कौन से कलर के अंदर जो है वो विजिबल होंगे या कौन सा कलर जो है इनकी बॉडी का होगा, ठीक है। अब जो सेल वॉल होगी, दे हैव स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस, यानी कि जो सेल वॉल होती है उसके आउटर सरफेस पे क्या होते हैं, स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स जो है वो प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पर क्या था देखो, जो सेल वॉल्स थी वो सिलिका से एम्बेडेड थी, यहाँ पर जो सेल वॉल्स है वहां पर सेल्यूलोज प्लेट्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये यहाँ पर मेन डिफरेंस हो गया। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला, ठीक है, दो फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे, वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली एंड अदर ट्रांसवर्सली इन अ फरो बिटवीन, जस्ट अदर लाइज ट्रांसवर्सली इन अ फरो बिटवीन द सेल वॉल प्लेट्स, ठीक है। अब देखो ये आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया हुआ है, ठीक है। ये आपको जो डायग्राम यहाँ पर दिखाया हुआ है इस डायग्राम को आप ध्यान से देखो। इस डायग्राम के अंदर जो है बेसिकली आपको क्या दिखाने की कोशिश की हुई है, इस डायग्राम के अंदर आपको डिनोफ्लैजिलेट दिखाया हुआ है, ठीक है। सो अब यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, जस्ट अ मिनट। ये जो डिनोफ्लैजिलेट है यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, दो फ्लैजिला यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, दो फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे। एक जो फ्लैजिला है वो लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट होगा, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट होगा। और एक जो होगा वो ट्रांसवर्सली प्रेजेंट होगा, ट्रांसवर्सली प्रेजेंट होगा। कहां पर प्रेजेंट होगा, इन अ फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स, जो वॉल प्लेट्स होती है ना उनके बीच में, ठीक है, उनके बीच में फरो टाइप का जो है बेसिकली प्रेजेंट होता है। और उस फरो के बीच में ही क्या होते हैं बेसिकली, जो है बेसिकली एक फ्लैजिला ट्रांसवर्सली प्रेजेंट होता है, ठीक है। नाउ very often red dinoflagellates, very important red dinoflagellates example goniologs undergo such rapid multiplication that they make the sea appear red, इन्हीं को रेड टाइड्स भी बोला जाता है। देखो अगर आपसे पूछा जाए कौन से टाइप ऑफ प्रोटिस्टा जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, रेड टाइड्स बनाते हैं, तो वो होते हैं डिनोफ्लैजिलेट्स। और अगर पूछा जाए कौन से किंगडम के अंदर ऑर्गेनिज्म रेड टाइड्स बनाते हैं तो आप क्या बोलोगे, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। और प्रोटिस्टा के अंदर भी स्पेसिफिकली कौन बनाते हैं, प्रोटिस्टा के अंदर भी स्पेसिफिकली डिनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं बेसिकली, रेड डिनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है। डिनोफ्लैजिलेट्स के अंदर भी स्पेसिफिकली रेड डिनोफ्लैजिलेट्स, इनका एग्जांपल होता है गोनियोलॉग्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये क्या करते हैं बेसिकली, दे मेक द सी अपीयर रेड, और उन्हीं को रेड टाइड्स भी बोला जाता है, ठीक है, उन्हीं को रेड टाइड्स भी बोला जाता है। Toxins released by such large numbers may even kill other marine animals such as fishes, ठीक है। अब इन्हीं की वजह से क्या होता है बेसिकली, काफी सारे टॉक्सिन्स जो है वो रिलीज किए जाते हैं और कई बार उसी की वजह से काफी सारा जो है बेसिकली एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी क्या हो जाती है, उसको नुकसान पहुंचता है, ठीक है, यानी कि काफी सारे मेरीन एनिमल्स जो है वो वहां पर मर जाते हैं, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अभी तक हम लोगों ने प्रोटिस्टा के अंदर क्राइसोफाइट्स की बात की और डिनोफ्लैजिलेट्स की बात की। अब बच गया है प्रोटिस्टा के अंदर यूग्लिनोइड्स, लाइमोल्ड्स और प्रोटोजोन्स। उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे, क्योंकि मैं सारे एक बारी में कवर नहीं करूंगी वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और कई बारी उसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। सो आज की वीडियो के अंदर हम लोग इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग प्रोटिस्टा को कंटिन्यू करेंगे, कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में किंगडम फंजाई के ऊपर चलेंगे, ठीक है। धीरे धीरे कवर करेंगे ताकि आपको किसी भी कॉन्सेप्ट के अंदर डाउट ना रहे। बाकी फिर भी अगर आपको लगता है कि कहीं पे आपको डाउट रह गया देन प्लीज पोस्ट योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज लाइक द वीडियो, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू हैवंट डन इट येट, क्योंकि वो बेसिकली आपके लिए भी हेल्पफुल होगा। क्यों, क्योंकि बेसिकली इस यूट्यूब चैनल के ऊपर सारा क्लास 11th का सिलेबस कवर करवाया जाएगा आपको, और साथ में गाइडेंस रिलेटेड वीडियोस, नीट या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम रिलेटेड वीडियोस भी आपको इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलते रहेंगे, ठीक है। सो वी विल मीट यू विद द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग।